अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्त था मेरी, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्त था मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबान मेरी। ये दस्तूरे जुबां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, उड़ाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। मेरे अजीजों, टीचर्स और तलबा व तालिबात, आज मुझे जंगे आज़ादी जो हम 15 अगस्त को और 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कहने का मौका मुझे दिया गया। शुक्रन जज़ीला। मैं इस वक्त जश्न आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा, उन याराने बासफा सरखैर ले आज़ादी, वो दुर्वेश खुदावंदी, वो मुजाहिदीन आज़ादी का तस्करा करने की मुझे सआदत हासिल हो रही है। अगर आपके घर में कोई एक मेहमान आता है और वो ये कहता है कि मैं दर दर का भटका हुआ हूँ, मुझे खाने के लिए मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दाना चाहिए, मुझे पीने के लिए कुछ पानी दे दीजिए, और आप मुरब्बत में मोहब्बत में उसको खाना भी दे देते हैं, आप मुरब्बत में उसको पानी भी दे देते हैं, और चंद दिन रहने के बाद वो शख्स जो भटका हुआ था, जो खाने के लिए परेशान था, जिसको की तरह खाना नहीं मिल रहा था कि वो अपनी जिंदगी बचा सके और पानी के लिए तरस रहा था, आपने उसको पानी भी पिला दिया। आदमी वो चंद दिन रहने के बाद आपसे ये कहता है कि घर मेरा है आपका नहीं है, ये घर मेरा है आपका नहीं है, तो क्या आप हकीकत ये कहेंगे? अपने दिल से पूछिए, क्या आप उसको अपना घर दे देंगे? वो ये कहे कि तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, तुम जालिम हो, तुम मेरे घर पर कब्जा जमाए बैठे हो, तो कहोगे कि झूठे हैं आप, कि आपको आपकी हालत में थी कि आपको पानी नहीं मिला तो हमने पानी पिलाया, आपको खाना भी नहीं तो हमने खाना खिलाया, आपको सोने के लिए जगह हमने दी, और आप कहते हैं कि ये घर हमारा है। यही हाल आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हुआ था। अंग्रेज आए और ये कहा कि हमें यहाँ पर तिजारत करने की इजाजत दीजिए, हमें बड़ा पेट भरना चाहते हैं। बिलाखिर वो रहते रहे और एक पावर अपना बना लिया और हिंदुस्तानियों से ये कहा कि ये मुल्क हमारा है आपका नहीं है। उस वक्त कुछ मुसलमान जियाले शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बच्चों, मैं अपने दिल में दर्द लेकर खड़ा हुआ हूँ कि आज मुसलमानों की तारीख को मिटा दिया गया, मुसलमानों की तारीख को नोच लिया गया। इन गद्दारों ने जो आज अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे, जो जब मुल्क की आजादी में जिस वक्त मुसलमानों ने सबसे पहले अपना खून बहाया था, अपनी गर्दनों को कटाया था, आज उनका नाम तारीख से मिटा दिया गया। तुम क्या कहते हो? ऐ गद्दारों, ऐ जालिमों, तुम अपने उन किताबों से हमारे नाम तो मिटा सकते हो, हमारे आबा व अजदाद के नाम तो मिटा सकते हो, लेकिन खुदा की कसम तुम हमारे दिलों से उन हमारे आबा व अजदाद के नाम को नहीं मिटा सकते। अगर तुम हिंदुस्तान में चले जाओगे और हिंदुस्तान की जमीन को देखोगे, आज भी वो जमीन हमारे मुसलमानों के खून से रंगी हुई है। तुम बालाकोट चले जाओ, तुम पुरी का मैदान चला जाओ, तुम अम्बाला चला जाओ, तुम्हें हर वक्त मुसलमानों का खून नजर आएगा। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे इन बच्चों की तो बात बहुत दूर की, अक्सर लोगों को हिंदुस्तान की तारीख का पता नहीं है, और वो हिंदुस्तान की तारीख से ये कहते हैं कि फुला ने इस मुल्क को आजाद कराया था। मैं कहता हूँ, अगर आपसे मैं सवाल करूँ कि ये मुल्क को किसने आजाद कराया था, मैं कहूँगा सबसे इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया है मौलाना कासिम नानवी है, वो मौलाना रशीद अहमद गंगोई है, अपनी गर्दन कटाई वहाँ भी जमीन शहीद है। आज वो तारीख में नाम नहीं मिलते। आज 1947 का नाम नहीं लिया जाता है कि इस वक्त मुल्क आजाद हुआ था। 1999 की तारीख कहा गई। ऐ जालिमों, ऐ गद्दारों, तुमने वो तारीख को नोच लिया है, तुमने मुसलमानों के नाम को खत्म कर दिया है। शाह अब्दुल अजीज ने ये जंग आजादी का जो नारा अंग्रेजों के खिलाफ लगाया था, वो किसने था? क्या और लोग आए थे?
मैं अगर तुम हकीकत में तारीख के तुम शहदाई हो, तुम तारीख के पढ़ने वाले हो, तो मुसलमानों की तारीख को पढ़ना जंग आजादी की कि सबसे पहले अगर अंग्रेज के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो शब्द नजीर थे शाह वलीउल्लाह का। और आज तो तारीख में टीपू सुल्तान का भी नाम मिटा दिया गया, उनकी तारीख मस्त कर दी गई। आज उनकी तस्वीर और उनकी फोटो इस तरह पेश की जाती है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, तुम तारीख के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो टीपू सुल्तान वो शख्स था जिसने कभी पूरी जिंदगी अपनी दाढ़ी को नहीं काटा, जिसने दाढ़ी को अपने मुंडवाया नहीं। तुम तारीख में उसकी तस्वीर को बदल कर रख रहे हो। टीपू सुल्तान तो वो शख्स था जिसका बाप हैदर अली जब पैदा होता है और जब उनका बेटा टीपू सुल्तान पैदा होता है और वो देखता है कि मुसलमान गुलामी में जी रहे हैं, गुलामी की जंजीरों में जी रहे हैं, उसके दिल में वो किरण आती है। वो कहता है कि मुसलमानों, हिंदुस्तान तुम्हारी जागीर है, हिंदुस्तान तुम्हारा है। 1772 में उठाया। जरा मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी तारीख बता रहा हूँ हिंदुस्तान की। 1772 के अंदर शाह वलीउल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज ने तारीख उठाई। अरे कहाँ के मुसलमानों, तुम इतने बुज़दिल हो चुके हो, तुम इतने बेगैरत हो चुके हो कि तुम इतने गुलाम बनते चले जा रहे हो। यार ये तुम्हारा मुल्क है। उस वक्त शाह वलीउल्लाह के वो बेटे शाह अब्दुल अजीज ने फतवा जारी किया। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान आए, टीपू सुल्तान लड़ते चले गए। मैं हर वक्त कहाँ भी जाता हूँ मैं इस बीच में ये कहता हूँ कि जितना नुकसान मुसलमानों को अपनों से हुआ है, गैरों से नहीं हुआ है, अपनों से हुआ है। जब टीपू सुल्तान ने 1799 में तो उनकी शहादत हुई, लेकिन उससे पहले जब जंग लड़ी गई, 2 फौजें टीपू सुल्तान ने वहां पर खड़ी कर दी। उस वक्त मीर सादिक ने, अंग्रेजों ने इसको खरीद लिया था 900, मैं रात में तारीख पढ़ रहा था, 900 मुरब्बा जमीन पर इसको लालच दी। कहा कि तू टीपू सुल्तान का साथ छोड़ दे, मैं तुझे 900 मुरब्बा मीर से भी देता हूँ। वो मीर सादिक खद्दार है, मुसलमान था, उसने टीपू सुल्तान का साथ छोड़ दिया। बिलाखिर टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। उसके बाद फिर और एक तारीख मिलती है कि जब जनाब नवाब सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद इन्होंने वो कमान को संभाला, इनके अंदर भी एक खद्दार पैदा हो गया। जब वो नवाब सिराजुद्दौला मैदान में आता है तो अंग्रेज फिर अपनी शातिराना चाल करते हैं और मीर जाफर को कहते हैं कि तुम नवाब सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दे, मैं भी तुझे जैसे मैंने मीर सादिक को 900 मुरब्बा मीर से भी दिया था तुझे भी देता हूँ। बिलाखिर वो भी गद्दारी कर लेता है। अब मुसलमानों का वो नवाब सिराजुद्दौला भी शहीद हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 1857 की तारीख कहाँ है? यह ऐसी तारीख है 2 महाज बनाए गए, एक तो शामली के मैदान में और एक अंबाला के मैदान में। मुसलमानों, तुम्हें मैं बताऊं कि 1861 ये 3 साल ऐसे होते हैं कि जिसमें मुसलमानों की सिर्फ और सिर्फ उनके मुकद्दस कलाम जलाया। अंग्रेजों ने 3 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, कुरान को जलाया गया। तुम तारीख से साथ गद्दारी कर रहे हो। तुमने जब वो इंग्लिश टॉमसन अपनी किताब लिखता है, मौलिक है इंग्लिश अंग्रेज का, वो कहता है कि मैंने जब ये बात देखी कि मुसलमानों को जलाया जा रहा है और मुसलमानों में भी उनको जो दाढ़ी और टोपी वाले हैं उनको क्यों, उनसे पूछा गया कि तुम क्या करना चाहते हो, अपनी हुकूमत हिंदुस्तान पे कैसे कायम हो सकती है? उसने कहा कि तुम सबसे पहले उलमा को मारो, तुम उलमा को मारो, तुम टोपी और दाढ़ी वाला को, लिहाजा सबसे पहले तुम मदारिस को मारो, तुम मसाजिद को मारो, तुम खानकाहों को मारो, तुम इन दाढ़ी और टोपी वालों को मारो। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि तुम लोग आज, हम मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें तारीख से गद्दारी की। मैं तो बाद में कहता हूँ औरों को, सबसे पहले मैं अपना गिला शिकवा करता हूँ कि हम मुसलमानों ने तो हमारी तारीख को याद नहीं रखा। और ये बात याद रखिए, अरशद मदनी लिखते हैं और कहते हैं कि जो कौम ने पुरखों की अपने असलाफ की तारीख को नहीं जानती और अपने असलाफ की तारीख भूल गई, कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकती। हमें अपने असलाफ की तारीख को देखना होगा, 1857 की जंग को देखना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 52,500 उलमाए कराम को हर दरख्त पर उनकी लाशों को लटकाया गया। तुम्हारी तारीख क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारी तारीख अगर तुम जामा मस्जिद से पूछो, तुम औरंगाबाद की जामा मस्जिद से पूछो, तुम ताजमहल से पूछो, तुम बीबी के मकबरे से पूछो, तुम दौलताबाद के किले से पूछो, तुम जहाँ जाओगे मुसलमानों की
आसार और वसूख में मालूम होंगे। तुम हमारी तारीख से खिलवाड़ मत करना। हमारे दिलों में तारीख बसी हुई है। तुम तारीख किताबों से नोट सकते हो, लेकिन हमारे दिलों से नहीं नोट सकते। मेरे बच्चों, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने मौका दिया है। तुम जब महक में भूलो, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझसे पूछो, मैं तुम तारीख बताऊंगा। हिंदुस्तान की वक्त नहीं है कि मैं तारीख बताऊं, लेकिन मैं कहूंगा तुम अगर किसी वक्त पूछ सकते हो मुझसे कि तारीख बता दो मौलाना हिंदुस्तान की, मैं तुम्हें तारीख बता कर रख दूंगा। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे अंदर वो जज्बा भी नहीं है कि पूछ कर आप मालूम करें, नॉलेज हासिल करें। मेरे बच्चों, आज यही वक्त है कि तुम हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो और आज अपना मुस्तकबिल तय कर सकते हो, फ्यूचर तय कर सकते हो। क्योंकि आने वाले हालात बड़े खतरनाक है, आने वाले हालात बड़े खतरनाक है। तुम्हें मुझसे आगाह करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको इस 15 अगस्त के मौके, 15 अगस्त के मौके पर जो खुशियां मना रहे हैं मनाते रहे। लेकिन आज मुल्क हिंदुस्तान की जो हालत की है, या अल्लाह या किरदार तक पहुंचा दे। आज मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया, मुसलमानों को अटैक कर दिया जा रहा है, उनको टिनरों में खत्म कर दिया जा रहा है। और यहाँ तक उनसे ये कहा गया कि मुसलमानों को दुकानों से निकाल दिया जाए, उनको रोजी मसले, उनको रोजी रोटी तक क्यों कमाने नहीं दिया जा रहा है। आज सिर्फ अपनी कुर्सियों की खातिर इन्होंने मुस्लिम हिंदू में जो लड़ाई लगाई है, वरना ये मुल्क हुआ है जहाँ पर मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, हिंदू भी सब मिलजुल कर रहते थे और खुशियां बांटते थे। लेकिन आज लिहाजा आप मेरे बच्चों अपने अंदर मुल्क हिंदुस्तान की तारीख को जारी रखो और अभी से तैयार करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम रहते दम तक, मरते दम तक, जब तक हमारे जिस्म में सांस है, हम हिंदुस्तान की हिफाजत करते रहेंगे। इंशाअल्लाह करते हैं और करते रहेंगे। सही इंशाअल्लाह।